हम एक जिस मोहल्ले में रुके हुए थे तो उस मोहल्ले के लोग हमारे पास आए और हमसे कहा कि महाराज जी इस पूरे मोहल्ले में एक घर ऐसा है जिस घर से हर समय मुस्कान की आवाज़ आती है, हर समय प्रसन्नता की आवाज़ आती है, हर समय हंसने की आवाज़ आती है, और कहीं तो झगड़ा भी होता है, चीख चिल्लाड़ भी होती है, तेरी मेरी भी होती है, लेकिन पता नहीं इस घर में क्या है, हर समय मुस्कुराने की ही आवाज़ आती है। तो हमने पूछा क्यों, आखिर ऐसे क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि एक दिन हम उस घर में गए और मानो वहाँ से पूछा कि आपके घर में हमेशा हंसने और मुस्कुराने की आवाज़ें आती हैं, हमारे घर में तो कभी हो हल्ला भी होता है, गुस्से का माहौल भी बनता है, चीख चिल्लाहट का माहौल भी बनता है। तो उस महानुभाव ने बताया क्या बताऊं, मेरी पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, मेरी पत्नी को गुस्सा बहुत आता है। लोग सुनकर फिर चौंके, अरे तो इसमें मुस्कुराने की और हंसने की क्या बात है कि घर में पत्नी को गुस्सा बहुत आता है? तो उस महानुभाव ने बताया कि पत्नी को गुस्सा बहुत आता है, और जब उसको गुस्सा आता है तो उसको पता नहीं रहता क्या करना और क्या नहीं करना, और उसके हाथ में जो भी चीज आती है वो मेरे ऊपर फेंक देती है, कभी चकला, कभी तवा, कभी बेलन। लेकिन हमारा तो मंत्र है, हमारा तो फार्मूला है, हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, हर हाल में आनंदित रहेंगे, मुस्कुराएंगे, गुस्सा भी करेंगे तो मुस्कुरा के गुस्सा करेंगे। और जब पत्नी मुझ पर फेंकती है, अगर निशाना लग जाता है तो वो हंसती है, और निशाना चूक जाए तो मैं हंसता हूं, लेकिन फैसला एक ही है, हर हाल में मुस्कुराने का, मस्त रहने का। ये आदत हमें डेवलप करनी होगी, ये आदत हमें डेवलप करनी होगी, क्योंकि हमारी पुरानी आदत ही ऐसी, हर समय गंभीर रहने की, हर समय उदास रहने की, हर समय सोचने की, अरे क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे बिजनेस में 10 करोड़ के 100 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे, हर समय सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और सोचते 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 इतना सोचने शुरू हो जाते हैं कि हमारी मुस्कान ही हमारे हाथ से चली जाती है। अरे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सोचने में कोई सार नहीं है। सोचना चाहिए लेकिन ज़्यादा सोचने में भी कोई सार नहीं है, बोलना चाहिए लेकिन ज़्यादा बोलने में भी कोई सार नहीं है। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका भगवान ने हमको नहीं दिया है, हम खुद को सुधारें, खुद को मस्त रखना सीख जाएं, बस इतना बहुत है, इतने में ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए हर हाल में धंधे पर जाएं तो पहले मुस्कुराएं, फिर धंधे पर जाएं, प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, अरे इस दुनिया में लाखों लोग बेरोजगार हैं, मुझे कम से कम धंधा करने का अवसर तो मिला हुआ है। जब खाना खाने बैठे तो पहले मुस्कुराएं कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा, भोजन दिया, और इस दुनिया में हजारों लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पाती है। और जब सुबह सुबह उठे ना, तो सुबह उठते ही क्या करें, तबीयत से एक बार मुस्कुरा ले। क्यों? क्योंकि रात को ही 1 लाख लोग इस दुनिया से, और प्रभु की कृपा की आपका नंबर नहीं आया, तो ये भी एक मुस्कुराने की वजह हमारे लिए बन जाएगी। कहने का मतलब क्या करेंगे, आज से हर समय प्रसन्नता से, आनंद से, मुस्कान से भरे हुए रहेंगे। कल ही मैंने मंत्र दिया था, लोग रहेंगे बस्ती में पर मैं तो रहूंगा मस्ती में। आग लगे चाहे बस्ती में पर मैं रहूंगा मस्ती में। जीवन में जो होना होगा सो होगा, आने वाला आएगा और जाने वाला जाएगा। ये जिंदगी की रेलम पेलम तो चलती रहेगी, पर मैं तो जिंदगी के हर मोड़ पर आनंद से, प्रसन्नता से, खुशी से, मुस्कान से भरा हुआ रहूँगा, क्योंकि यही मेरी जीवन की सबसे पहली साधना है।